हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो इंसानों को भगवान की बनाई हुई सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक माना जाता है और उसी इंसान ने अपने रहने के लिए एक से एक अजूबे, एक से एक नायाब स्ट्रक्चर को तैयार किया है। चाहे वो प्राचीन भारत के ताजमहल हो, मिस्र के पिरामिड हो या मॉडर्न जमाने का बुर्ज खलीफा हो या गोल्डन गेट ब्रिज हो। लेकिन कहते हैं ना कि गलती भी इंसानों द्वारा ही होती है। अब चाहे वो आर्किटेक्चर लेवल पे हुई हो, इंजीनियरिंग लेवल पे हुई हो, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की, तो छोटी सी छोटी गलती का खामियाजा भी लाखों डॉलर का बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही छोटी सी छोटी गलती जिनका खामियाजा लोगों को भी और फाइनेंशियल के तौर पे भी बहुत महंगा पड़ा। 10वें नंबर पे आता है गिस्बॉर्न एयरपोर्ट, न्यूजीलैंड। हालांकि न्यूजीलैंड एक बहुत छोटा सा देश है, यहाँ पे कई बार कुछ बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी क्या सोचना कि एयरपोर्ट और रेलवे लाइन दोनों एक ही साथ, है ना अमेजिंग। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। नॉर्थ आइलैंड के पास इस एयरपोर्ट का नाम है गिस्बॉर्न एयरपोर्ट, जहाँ सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रेल मार्ग और रनवे दोनों ही व्यस्त रहते हैं। रात 8:30 बजे के बाद रनवे को बंद कर दिया जाता है। रेलवे ट्रैक रनवे के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है और यही वजह है कि ज़्यादातर मौक़ों पर या तो ट्रेन को रोक दिया जाता है या प्लेन को रोक दिया जाता है। ये दुनिया में अकेली ऐसी जगह है जहाँ ट्रेन निकल जाए, इसलिए प्लेन को इंतजार में खड़ा रहना पड़ता है। इस एयरपोर्ट से 60 से अधिक घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं और लगभग 15 लाख यात्री हर साल यहाँ से सफर करते हैं। 9वें नंबर पे आता है तो वॉकी टॉकी बिल्डिंग, लंदन। वैसे तो लंदन दुनिया के सबसे फेमस शहरों में से एक है। यहाँ आपको कई तरीके के आर्किटेक्चर, पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ, अच्छी बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उन्हीं में से एक है द वॉकी टॉकी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को यूनेस्को ने सबसे खराब बिल्डिंग का खिताब केवल और केवल इसलिए दिया क्योंकि इसकी डिज़ाइन के लिए। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि इसके बाहर जो शीशे लगे हुए थे उनका आकार कुछ कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की जैसा था। जैसा कि अवतल लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सूरज की रोशनी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करके उसको वापस रिफ्लेक्ट करता है। इस बिल्डिंग की वजह से आसपास के लोगों को यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी का एहसास हुआ कि बहुत से लोगों की गाड़ियों के बोनट या मिरर तक के पिघलने की खबरें आई। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे अंडे फ्राई करने तक की वीडियो जारी की है। और आप सोच सकते हैं कि दिन में ये इमारत इतनी चमकती है कि देखने वाले इसको देख ही नहीं पाते। इस इमारत को बनाने में कम से कम 200 मिलियन पाउंड लगे थे। 200 मिलियन पाउंड यानी करीबन 20 खरब 70 लाख रुपए के आसपास। भगवान जाने गलती कहाँ रह गई। नंबर 8, रेलवे क्रॉसिंग। वैसे तो रेलवे क्रॉसिंग को उन्हीं जगह बनाया जाता है जहाँ रेलवे की मजबूरी है कि उसको सड़क को क्रॉस करना ही करना है। लेकिन आम जनता को इतना भी सब्र नहीं होता कि वो रेलवे क्रॉसिंग पे फाटक पे रुक के 2 मिनट गाड़ी के गुजर जाने का इंतजार करे। अपने इंडिया में तो किसी को कोई परवाह ही नहीं पड़ती। सभी लोग रेल के आने से पहले ही अपनी क्रॉसिंग क्रॉस करना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई फाटक ना हो, कोई बैरियर ना हो और कोई रोड सिग्नल ना हो, ऐसे में अगर कोई ट्रेन क्रॉसिंग करती है तो ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ ना तो बैरियर है ना कोई रोड सिग्नल है और वहाँ से फिर भी ट्रेन जो है हाईवे को क्रॉस करती है बिना फाटक के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान देश की, जिसकी राजधानी है बाकू। यहाँ कई सारी ऐसी रेलवे क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पर ना तो कोई फाटक लगा हुआ है, ना कोई बैरियर है और ना ही कोई रोड सिग्नल। पहली बार देखने में तो मुझे भी ये फुटेज थोड़ा फेक लगी, क्योंकि हाईवे पे रेलवे ट्रैक नज़र भी नहीं आ रहे थे। लेकिन जब बाद में ध्यान से देखा गया तो लगा कि हाँ, ये बिल्कुल असली है और यहाँ कोई भी रेलवे फाटक या कोई भी बैरियर नहीं है। लेकिन दूसरी फुटेज को देखने पर साफ दिखता है कि रेलवे ट्रैक इस हाईवे को क्रॉस करके जा रहा है। हालांकि अब इस हाईवे से इस ट्रैक को हटा दिया गया है। नंबर 7, थाईलैंड का एक रेलवे लाइन जो कि बीच बाजार से गुजरता है। देखने में आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यहाँ एक ऐसा रेलवे लाइन है जो बीच बाजार से गुजरता है। इस ट्रैक के आजू बाजू कई सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगा रखी है। रेलवे के कई नोटिसों के बावजूद भी कई सारे दुकानदार यहाँ पे अपनी दुकानें हटाने को राजी नहीं हैं और इसीलिए जब जब यहाँ से रेल गुजरती है, यानी दिन में करीबन 6 बार, तो ये दुकानदार अपनी अपनी दुकान के सामने लगा सामान को समेट लेते हैं और रेल के गुजर जाने का इंतजार करते हैं। नंबर 6, द हैंकॉक टावर, जो कि अमेरिका के बोस्टन शहर में स्थित है और ये बिल्डिंग भी अपने आप में बहुत ही खास है। लेकिन इसको बनाते वक्त भी इंजीनियरों से बहुत भारी गलती हुई, को एक्स बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। 1970 में इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में हुए कुछ बेकार कामों की वजह से ये बिल्डिंग और भी ज़्यादा फेमस हो गई। हुआ ये था कि जिस कंपनी को इस बिल्डिंग में शीशे लगाने का काम दिया गया था, उसने अपने काम को बखूबी अंजाम नहीं दिया, जिस कारण से इसमें बहुत सारी खामियां आ गई। इस बिल्डिंग के नीचे से बहुत ही बिजी रोड निकलती है और बिल्डिंग बनने के कुछ ही साल बाद इसके टॉप फ्लोर से कुछ शीशे या विंडोज जो है वो नीचे गिर के टूटने लगे।
किस्मत से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में और भी गड़बड़ी पाई गई। वैसे तो इस बिल्डिंग को सन 1971 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बिल्डिंग 1976 में जाकर कंप्लीट हुई और इस 5 साल की देरी की वजह से करीबन $100 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्च आया। और जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो ऊपर के जो टॉप फ्लोर है वहाँ के लोगों को मोशन सिकनेस फील होने लगी, क्योंकि इस बिल्डिंग के जो टॉप के जो फ्लोर थे वो तेज हवाओं के कारण जोर जोर से हिलने लगे। लेकिन बाद में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया। नंबर 5, द वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल। ये कंसर्ट हॉल बना है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम सन 1992 में जाके स्टार्ट हुआ और ये बिल्डिंग सन 2003 में जाके तैयार हुई, यानी पूरे 11 साल बाद। और इस बिल्डिंग को बनाने में खर्च हुए तो उस टाइम के $274 मिलियन, जो आज की डेट में करीबन 20 खरब भारतीय रुपए बैठते हैं। जबकि प्लानिंग करते वक्त जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सोची गई थी वो बहुत काफी कम थी, इसीलिए बीते 11 सालों में कुछ साल के लिए इसका काम फंडिंग ना मिलने की वजह से रोक भी दिया गया था। खैर, बाद में जब फंडिंग दोबारा से मिली तब इसका काम दोबारा से चालू हुआ और इसके एक्सटीरियर में इंजीनियरों को बहुत बेशकीमती पत्थर लगाने थे, लेकिन फंड कम होने की वजह से इंजीनियरों ने तो पत्थर के बजाय स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गर्मियों में स्टील बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसी वजह से आसपास के लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होने लगा। कभी कभी तो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था। इसके आसपास के लोगों को बहुत दिक्कतें महसूस होने लगी। खैर, बाद में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया। नंबर 4, एमोको बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को अब एम सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी उस टाइम की चौथी सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब इसको दिया गया था। लेकिन अब जब बात चल रही है कंस्ट्रक्शन फेलियर की तो ये बिल्डिंग भी उससे अछूती नहीं रही। हुआ ये था कि इस बिल्डिंग के आउटर साइड पे करीबन 43,000 इटालियन करेरा मार्बल को लगाना था, लेकिन हुआ ये था कि सन 1973 में खास क्रिसमस वाले दिन करीबन 350 पाउंड यानी करीबन 160 किलोग्राम का एक मार्बल का टुकड़ा बहुत ऊंचाई से सीधा जमीन पे आके गिरा। हालांकि इस हादसे की वजह से किसी के जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब ये बिल्डिंग बहुत ही खतरनाक माने जाने लगी। रूटीन इंस्पेक्शन में पाया गया कि इसके मार्बल पैनल में काफ़ी ज़्यादा क्रैक पड़े हुए हैं और ये इस बिल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद पूरी इमारत पे स्टेनलेस स्टील को लगाया गया ताकि और संगमरमर के पत्थर टूट के ना गिरे। और फिर बाद में धीरे धीरे दूसरे मार्बल की परत इस पर चढ़ाई गई, जिसके बाद इस बिल्डिंग को फिट घोषित कर दिया गया। नंबर 3, द ग्लास ब्रिज, वेनिस। इटली का यह शहर पूरी दुनिया में अपनी खास कलाकृतियों और अपनी गोंडोला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए एक नदी के ऊपर एक पर्यटकों के लिए एक ग्लास का ब्रिज बनाने की बात सोची गई और इस पुल को बनाने का जिम्मा दिया गया था एक कंपनी को जिसका नाम था सैंटियागो क्लैटरेवा। और जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और देखते ही देखते दुनिया भर से पर्यटक उस पुल को देखने के लिए आने लगे। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में लोग उस पुल को क्रॉस करने लगे कि उस पुल के ऊपर के कुछ स्टेप्स इतने चिकने हो गए थे कि बहुत सारे लोग उस फिसल कर घायल भी होने लगे। और इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ के प्रशासन ने सैंटियागो क्लैटरेवा पर करीबन $87,000 का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि कंपनी के मुताबिक अगले 20 साल तक उस पर कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हुआ उसके जस्ट उलट कि 4 साल के भीतर ही उसके स्टेप्स इतने चिकने होने लगे कि उनको पूरी तरीके से रिप्लेस करने की नौबत आ गई। नंबर 2, द बिग बैन। दोस्तों, बिग बैन का नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा और अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिग बैन लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने स्थित एक बहुत बड़ी घंटी है जो अपने विशाल स्ट्रक्चर और टाइम की एक्यूरेसी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस घंटी को बनाने के लिए भी इंजीनियर को बहुत पापड़ बेलने पड़े। इस घंटी के अंदर करीबन 15 टन का एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ है और जब 1857 में ये घंटी बनके तैयार हुई और जब पहली बार बेल बजी तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई और वो घंटी पूरी तरीके से टूट गई। इसके बाद उस घंटे को वहां से पिघला कर निकाला गया और उसके 2 साल बाद जब फिर से दूसरा घंटा लगाया गया तो भी वो घड़ी पहले जैसी नहीं रही और दूसरी बार घंटा लगाने के 3 दिन बाद ही उसको फिर से रिप्लेस करने की नौबत आ गई। जब इस चीज़ की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि इंजीनियरों ने उसके घंटे को बनाते वक्त एक भारी भूल कर दी। उस घंटे में जो एक हथौड़ा लगाया गया था वो घंटे के वजन से काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से जब वो हैमर घंटे से टकराता था तो वो घंटा टूट जाया करता था। इसके बाद इंजीनियर्स लोगों ने उस हैमर को चेंज कर दिया और ये घड़ी आज भी बड़ी खूबसूरती के साथ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ टाइम बताती है। नंबर 1, द हबल टेलीस्कोप। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप के जरिए इंसानों का अंतरिक्ष को देखने का नज़रिया ही बदल गया। हबल टेलीस्कोप को उस टाइम का सबसे बड़ा टेक्निकल अचीवमेंट के तौर पे माना जाता रहा।
हबल टेलीस्कोप को सन 1990 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होके वक्त ही इसमें एक माइनर सी खामी का पता चला, जिसके जरिए कोई भी तस्वीर साफ साफ नहीं खींची जा सकती। हुआ कुछ यूं था कि इसका प्राइम लेंस के बीच में कुछ सेटिंग जो थी वो सही से नहीं बैठ पाई, जिस कारण से सारी इमेजें धुंधली धुंधली प्राप्त होने लगी। तो इस बार नासा ने सन 1993 में एक दूसरे मिशन को भेजा जिससे उसकी मरम्मत की जा सके और उसके प्राइम लेंस की सेटिंग को ठीक किया जा सके। नासा ने हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करने में करीबन 2.5 अरब डॉलर खर्च किए, लेकिन इसको 1 या 2 बार की मरम्मत के बाद जो तस्वीरें नासा को हबल टेलीस्कोप से मिली उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्हीं में से फेमस पिक्चर का नाम है पिलर्स ऑफ क्रिएशन। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।